हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को ब्रिज पे लेके चलता हूँ, नेविगेशन ब्रिज पे, जहाँ से शिप को चलाते हैं, जहाज़ को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। दूसरे देश लेके जाने में क्या क्या इक्विपमेंट्स का रोल होता है, कौन सा इक्विपमेंट्स किस किस काम में आता है, तो उसी को शॉर्ट में बताऊँगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा और ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा एकदम शॉर्ट में हो और सिंपल लैंग्वेज में हो, शायद आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, ब्रिज पर चलते हैं। ये क्लिनोमीटर बोलते हैं इसको, क्लिनोमीटर। जहाज़ पे कौन से साइड में शिप झुक गया है, मतलब लोडिंग डिस्चार्जिंग के समय ये काम आता है। कितना डिग्री जहाज़ का लीस्ट हुआ है एक्चुअली कौन से साइड में, वो यहाँ से मालूम पड़ता है। ये हमेशा 0 पे होना चाहिए। और ये दोस्त इसको बैरोमीटर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाता है, लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर है वो बताता है। इधर लो प्रेशर मीन्स वेदर ख़राब होने वाला है, इसको बैरोमीटर बोलते हैं। इसको चलाते हैं। ये पूरा जहाज़ का कंसोल है, इक्विपमेंट्स का कंसोल है। अलग अलग इक्विपमेंट्स अलग अलग काम में होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वैसे आपको बता दूँ, अभी थोड़ा वीडियो बनाने में लाइट्स वगैरह ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को। और रात के नेविगेशन लाइट का कंसोल है। शिप पे अलग अलग लाइट्स का अलग अलग रोल होता है। जैसे अभी जहाज़ चल रहा है तो कौन सा लाइट यूज करेंगे, जहाज़ एंकर पे खड़ा है तो कौन सा यूज करेंगे, जहाज़ ग्राउंड हो गया, कुछ मशीनरी फेल हो गया, तो अलग अलग लाइट्स का अलग अलग रोल होता है। इस पर देखिए आप लोग ध्यान से, तो लिखा होगा कि फॉरवर्ड एंकर लाइट, ये पंप कंट्रोल वाटर लाइट्स है। चलिए इसको छोड़ देता हूँ आप लोगों को। अभी ये डीप में ये लाइट पे चलता हूँ। ये है आउटडोर्स लाइट्स कंट्रोल पैनल। जैसे हैलोजन लाइट जो देख रहे हो जल रहा है, शिप साइड में ट्यूब लाइट्स जल रहा है। ये से शिप जब भी एंकर पे होता है तो सारा एकोमोडेशन, सारा लाइट ऑन करना पड़ता है। अलग लोकेशन का अलग अलग स्विचेस यहाँ पे दिए हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाइपर कंट्रोल है। बारिश के लिए वाइपर होता है ना, ये जैसे गाड़ियों के शीशे पे होते हैं, वहीं पे शिप का भी ऐसा ही होता है। जैसे बारिश में ये चलाने के लिए आगे आइस वगैरह आ गए, डस्ट वगैरह चिपका हुआ, सॉल्ट जैसे नमक वगैरह कभी कभी कांच पे चिपक जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग ये वाइपर चला सकता हूँ। एक दो, ये तीसरा वाले का, तो इसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। पानी बंद किया, ये वाइपर कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे अपनी पावर ऑफ करता हूँ। अब गाइस ये हॉर्न पैनल है, शिप पे हॉर्न बजाने के लिए। अभी हॉर्न नहीं बजा सकता, रात का समय है, वैसे भी नहीं तो आपको टेस्ट करके दिखाता। चलिए, ये नॉर्मली शिप के हॉर्न बजाने के लिए काम आता है। अगला ये है रेडार। शिप पे 2 रेडार होता है, एक ये और एक इधर देख रहे हैं स्क्रीन, बड़ा सा स्क्रीन। ये एस बैंड रेडार है और वो एक्स बैंड रेडार है। रेडार का गाइस एक्चुअली आसपास में जितने भी शिप होते हैं वो हम
हमको ईजिली मालूम पड़ जाते हैं कौन सा जहाज़ कितने दूरी पर है, कौन से डिग्री पे, कौन से एंगल पे है। जैसे ये सेंटर में आप देख रहे हैं, ये अपना जहाज़ का पोजीशन है, और आसपास में ये एक जहाज़ हो गया, 2 जहाज़ हो गए, 3 शिप्स, 4 शिप्स, ये टारगेट अलग अलग शिप है। तो इनका कितना डिस्टेंस है, रेंज नॉटिकल माइल में होता है, और कितने, जैसे 1 नॉटिकल ये 11 किलोमीटर का, ये सेंटर से लगभग 11 किलोमीटर का हम लोग रेंज कवर कर रहे हैं। अब जैसे और बढ़ाऊंगा मैं, अभी देख रहे हैं ये 12 नॉटिकल माइल, इसका मतलब हम लोग लगभग 22 किलोमीटर के आसपास में, ये टारगेट से चारों तरफ 22 किलोमीटर के आसपास हम लोग पिक्चर्स, जो भी शिप्स आएंगे इस 22 किलोमीटर के रेंज में, हम लोग उसको देख सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और रेंज बढ़ा सकते हैं। 24 नॉटिकल माइल, ये 24 नॉटिकल माइल हो गया, मतलब लगभग 40 किलोमीटर के आसपास। तो इस पर नॉर्मली इसका रेडार का यूज यही है कि कोई भी टारगेट को इस पर हम लोग देख के एक्वायर कर सकते हैं कि कौन सा टारगेट किधर जा रहा है और कितने दूरी पे है। सेफ़ नेविगेशन के लिए, जहाज़ को सेफली चलाने के लिए हम लोग पहले ही डिसीजन ले लेंगे कि जहाज़ को अल्टर किधर से करना है, मोड़ना किधर से है, कोई सामने से नहीं आ रहा है ना। इस सेफ्टी, जहाज़ के सेफ़ नेविगेशन के लिए हम लोग रेडार का यूज करते हैं। ये उसका पैनल दिया है, अलग अलग हम लोग फीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। पोजीशन वगैरह दिया है, पोजीशन लैट लॉन्ग में होता है। जैसे ये जीपीएस का पोजीशन 18 डिग्री 50.17 मिनट नॉट है, और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं 72 डिग्री 51.6 मिनट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और इसका सारी शिप का पोजीशन हम लोग इसमें लिखते हैं। ये गाइस है जीपीएस है, एक जहाज़ पे 2 जीपीएस होते हैं। जीपीएस का मतलब वही पोजीशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में शिप का पोजीशन बताएगा, अपने जहाज़ का पोजीशन सी में कहाँ पे है। ये पोजीशन से हम लोग किसी भी शिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे है उसका लोकेशन वगैरह। ये इंजन रूम में बात करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए टेलीफोन दिए हैं। ये अलार्म पैनल दिया है, अलग अलग मशीनरी का पैनल, जो भी पैरामीटर्स अगर रॉन्ग हो जाएंगे तो यहाँ पे अलार्म हो जाएगा, तो हम लोग उसको रीसेट कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस अब ये स्टीयरिंग है जहाज़ को, जैसे हम लोग नॉर्मली ओपन सी में हम लोग इसको ऑटो पायलट में डाल देते हैं। जब भी पोर्ट में आता है या पोर्ट से निकलते हैं, पोर्ट में एंट्री करते हैं, तो हम लोग स्टीयरिंग से जहाज़ को स्टीयर करते हैं, मतलब स्टीयरिंग से चलाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑटो, ये ऑटो पायलट है। इसको टेलीग्राफ बोलते हैं। जहाज़ को जैसे कार वगैरह में देखते हैं हम लोग रिवर्स लेते हैं आगे और पीछे, तो ये आगे की तरफ करेंगे तो जहाज़ का आगे मोमेंट होगा, शिप आगे की तरफ चलेगा, और पीछे करेंगे तो इसका मोमेंट जैसे पीछे प्रोपल्शन होगा, मतलब पीछे की तरफ जहाज़ जाएगा। ये ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसको बताने जाऊँगा तो ये डेड स्लो अहेड अलग अलग इसका मोमेंट होता है। जैसे कारों में देखते हैं ना, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, वैसे ही समझ लीजिए। स्लो अहेड, डेड स्लो अहेड, इसका मोमेंट होता है, पीछे की तरफ करेंगे पीछे, तो ये रिवर्स तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे है, अब ये AIS है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें किसी भी कोई भी जहाज़ का हम लोग पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। आसपास के मतलब 50 नॉटिकल माइल, लगभग 80-90 किलोमीटर के रेंज में जो भी जहाज़ हम लोगों के पास में है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे निकाल सकते हैं AIS से। जहाज़ कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कहाँ जा रहा है, उसकी IMO नंबर क्या है, टोटल उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। और ये अपने जहाज़ का भी वो आगे वाले जहाज़ निकाल सकते हैं AIS के थ्रू। तो AIS है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये इसका मतलब गहराई बताने के लिए ऐसा ही सेकंड रडार है, रडार के बारे में तो पहले बता चुका हूँ। और ये है VHF होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF मतलब किसी भी शिप को शिप से बात करनी हो, किसी कहीं लैंड से बात करना हो, पोर्ट कंट्रोल से बात करना हो, तो सबका अलग अलग चैनल दिया होता है। अभी हम लोग चैनल 12 पे वॉच कर रहे हैं। चैनल 12 पे किसी जहाज़ को बात करनी है तो ये उठाएंगे और यहाँ पे एक बटन दिया रहता है, उसको प्रेस करेंगे और फिर बात करेंगे।
जैसे किसी शिप को बुलाना है तो उसका नाम बुलाएंगे, फिर अपने जहाज़ का नाम बताएंगे, तो वो नॉर्मली रिप्लाई करते हैं। इसका रेंज 50 नॉटिकल माइल वैसे पब्लिक माना जाता है, लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास। किसी भी 80-90 किलोमीटर के आसपास में जो भी जहाज़ है उनसे हम लोग बातें कर सकते हैं, या पोर्ट कंट्रोल से बातें कर सकते हैं। तो इसको VHF बोलते हैं गाइस, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अलग अलग चैनल पर, नॉर्मली इंटरनेशनल चैनल है 16 पे हम लोग ऑलवेज वॉच रखते हैं, और पूरी दुनिया की शिप मतलब नॉर्मली चैनल 16 पे वॉच रखती है। लेकिन अलग अलग पोर्ट कंट्रोल, अलग अलग पोर्ट का एक स्पेसिफिक अलग अलग चैनल होता है। तो नॉर्मली अभी हम लोग मुंबई में हैं, तो मुंबई का चैनल 12 पे वॉच करना पड़ता है। तो चैनल 12 पे जो भी पब्लिक बुलाएगा, जो भी बात करना हो, तो उस पर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं चैनल 12 पे। और यहाँ पे गाइस अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये PA सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं ना। अनाउंस करने के लिए कैबिन में किसी पूरा जहाज पे कुछ अनाउंस करना हो, कुछ बताना हो, तो यहाँ से हम लोग अनाउंस कर सकते हैं। ये प्रेस करके, और इस पर नंबर दिया है, कौन से नंबर पर, डेक 1 के लिए, डेक 2 के लिए, डेक प्रेस करके हम लोग बताना होगा सबको, बता सकते हैं। और ये गाइस यहाँ पे हम लोग रख के रखे हैं, ये VDR है, VDR वॉइस डेटा रिकॉर्डर। एक्चुअली हम लोग इसमें जो भी एक्टिविटी शिप पे हो रही है, ब्रिज पे हो रही है, इसमें सब रिकॉर्ड होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई फ्लाइट का एक्सीडेंट होता है तो उसका ब्लैक बॉक्स पब्लिक ढूंढती है। ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन से क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसमें रिकॉर्ड हुआ रहता है। जहाज़ कितना कोर्स कर रहा था, क्या क्या उसमें बातें हो रही थी, पब्लिक क्या एक्सीडेंट प्रॉब्लम हुआ था, उसमें सारे VDR में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे वॉइस डेटा रिकॉर्डर, वैसे ही फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। VDR और ब्लैक बॉक्स समझ सकते हैं, लगभग है। और यहाँ पे ये तो जानते ही हैं, बायनोकुलर है देखने के लिए। ये वॉकी टॉकी है, GMDSS वॉकी टॉकी। ये नॉर्मली होम वॉकी टॉकी हम लोग बात करने के लिए इसे डेक पे काम करते हैं। उसका यहाँ पे गाइस GMDSS कंसोल है। GMDSS कंसोल मतलब अब डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि ये कोई भी मैसेज भेजना हो, जहाज़ डिस्ट्रेस में आ गया, डूब रहा है, किसी से टक्कर हो गई है, कोलिजन हो गया है, या आग लग गई है, या कुछ भी हो गया है, तो ये डिस्ट्रेस भेजने के लिए, मतलब हम लोग डेंजर में हैं, हमको रेस्क्यू कीजिए, बचाइए, तो हर इक्विपमेंट्स पे एक रेड बटन दिया रहेगा, देखते होंगे ये डिस्ट्रेस। एक्चुअली ये कवर है, हम लोग प्रेस नहीं कर सकते, इसको उठा के करना पड़ता है। तो ये डिस्ट्रेस दबाएंगे और डायरेक्टली हम लोग का पोजीशन सब रेस्क्यू सेंटर में चला जाता है। इसे इसको MFHF बोलते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी। और ये VHF2 है, जैसे आगे आपको दिखाया था VHF का काम, वैसे ये VHF2 है। और ये इसका भी काम वही होता है। ये डिस्ट्रेस बटन देख रहे हैं, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। कोई भी अगर डिस्ट्रेस में है, कोई भी इमरजेंसी है जहाज पे, तो इमरजेंसी में तुरंत किसी का वो लेने के लिए, अपना हेल्प लेने के लिए, इसको करने के लिए अपने आपको यहाँ से हमको पोर्ट कंट्रोल को, इसको कोऑर्डिनेशन को, रेस्क्यू सेंटर को। जैसे ये रडर इंडिकेटर है, देख रहे हैं, आपको बोला ना स्टारबोर्ड साइड, पोर्ट साइड। इसको राइट साइड को स्टारबोर्ड बोलते हैं, अब लेफ्ट साइड को पोर्ट साइड। जहाज़ को घुमाने के लिए जब स्टीयरिंग हम लोग घुमाते हैं तो राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है, ये रडर इंडिकेटर से मालूम पड़ता है। ऐसा ही सेम एक ऊपर भी है। गाइस इसको इको साउंडर बोलते हैं। इको साउंडर मतलब ये डेप्थ बताता है, गहराई, मतलब शिप का सबसे निचला पार्ट से कितना गहरा है। फ़िलहाल हम लोग एंकर पे हैं, एंकर पे गहरा कम होता है वैसे भी। यहाँ पे शिप 5.6 मीटर ही गहरा है अपने ये पोजीशन पे, जहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं शिप, यहाँ पे शिप खड़ा है अभी, वहाँ पे शिप गहराई 5.5, 5.4, 6 मीटर तक गहरा दिखा रहा है। तो इको साउंडर का काम ये मतलब गहरा बताना कितना गहरा है, ये इको साउंडर का काम है। वैसे ये GPS हो गया, सेकंड GPS, ये नेटवर्क हो गया। ये जहाज़ का कंप्यूटर है, जो कंपनी में मेल वगैरह भेजना होता है, मेल चेक करना होता है, तो सारा काम यहाँ से करना पड़ता है।
ये नॉर्मली 24 आवर नेट से कनेक्टेड होता है। और ये उसका प्रिंटर है। यहाँ पे केटल रखा हुआ है, रात को चाय कॉफ़ी बनाने के लिए इसमें पानी गर्म करके ऑलरेडी टी कॉफ़ी वगैरह सब यहाँ पे रखा रहता है।